हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल FWD वेब ट्यूटोरियल में। तो लास्ट वीडियो हमने बात की थी सीएसएस के बारे में। उसके अंदर हमें दो टाइप के सेक्टर पढ़े थे, प्री डिफाइंड सेक्टर और यूजर डिफाइंड सेक्टर। तो प्री डिफाइंड सेक्टर के अंदर हमारी तीन टाइप की सीएसएस थी, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। तो आज हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड सेक्टर के बारे में। यूजर डिफाइंड सेक्टर के अंदर आईडी और क्लास हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। आईडी हमारी यूनिक होती है और इसे हम हैश से डिफाइन करते हैं, लेकिन क्लास हमारी यूनिक नहीं होती, इसे हम डॉट से डिफाइन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। इसे मैं नाम देता हूँ यूजर डिफाइंड CSS डॉट HTML। ये मैं HTML डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। टैब सेलेक्ट किया HTML। अब देखिए, लास्ट वीडियो हमने या तो इनलाइन सीएसएस लिखी थी या फिर हमने यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करके इंटरनल सीएसएस लिखी थी, और एक हम लिखा था एक्सटर्नल सीएसएस। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक्सटर्नल सीएसएस का, क्योंकि जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर हम एक एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करते हैं। मैं वेब डिज़ाइनर हूँ, मैं एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे हमारे जो वेबसाइट का पेज स्पीड है वो बहुत जल्दी लोड होती है। अगर आप सेम पेज पे सारी कोडिंग लिखोगे, CSS भी और उसका HTML कोडिंग भी, तो वेब पेज इसको लोड होने में काफ़ी टाइम लगाता है। इसको रीड करके लोड करने में हमारा ब्राउज़र काफ़ी टाइम लगाता है। इसलिए हम या तो हम नई फाइल लेके उसमें लिखेंगे, वो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा तरीका है। तो आप नई फाइल लेंगे, इसे हम सेव कर लेते हैं। आप में दूंगा इसे नाम स्टाइल डॉट CSS, इसका टाइप ले लेते हैं CSS और ये सेव। यहाँ पे इसे लिंक करा देते हैं, लिंक रिलेशन। रिलेशन क्या, स्टाइल सीट। इसका टैब देते हैं टेक्स्ट और CSS। अब HRF के अंदर इसकी लोकेशन दे देते हैं। हमारा सेम फोल्डर में लिखी है ये फाइल, जहाँ पर HTML की फोल्डर है, जहाँ पे हमारा HTML का फोल्डर है, वहीं पे हमारी स्टाइल का डॉक्यूमेंट रखा हुआ है HTML के डॉक्यूमेंट के साथ ही। यहाँ पे लिखेंगे हम स्टाइल डॉट CSS। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ मैंने यहाँ पे पहले लिया दिस इज ग्रीन कलर। ठीक है, ये मैंने लिया दिस इज रेड कलर, दिस इज येलो कलर, दिस इज ब्लू कलर और दिस इज ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर। इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है। ओपन विथ क्रोम। हमारा टेक्स्ट आ गया। हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, कोई कलर नहीं है। इसे हम कलर देते हैं, कुछ स्टाइलिंग करते हैं इसकी। स्टाइल सीट में मैं लिखता हूँ, हमारा पैराग्राफ है पी टैग, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पी टैग का कलर हमारा हो जाए रेड। फ़ॉन्ट साइज इसका आ जाए 30 पिक्सल। आउटपुट देखते हैं, कलर रेड और फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें तो इसका कलर ग्रीन करना है, इसका रेड करना है, इसका येलो, ब्लू और ऑरेंज करना है। अब क्या करें, हमने पी टैग के अंदर सबको लिया है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लास का। यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास। आप यहाँ पे कोई भी क्लास लिख सकते हो, कुछ भी क्लास। यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ, मान के ज़रो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट। यहाँ पे सेकंड क्लास ले लेता हूँ मैं, क्लास सेकंड। अब जो चाहे वो क्लास लिख सकते हो यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे क्लास फिफ्थ। इसका आउटपुट देखते हैं, कोई चेंज नहीं क्लास लिखने से, क्योंकि हमने इनकी सीरीज लिखी नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे इसे डिलीट करके यहाँ पे लिखते हैं हम क्लास फर्स्ट। ये क्लास है, क्लास डिफाइन करेंगे हम डॉट से। यहाँ लिखेंगे डॉट फर्स्ट
जो हमने स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है सेम वही स्पेलिंग हमें यहाँ पे लिखनी है, वरना हमारी क्लास रन नहीं करेगी। हमने लिखी फर्स्ट कलर, हमें कौन सा कलर यहाँ पे देना है, ग्रीन कलर, यहाँ पे देंगे हम ग्रीन, ग्रीन कलर। इसका आउटपुट देख लेते हैं हम, कलर ग्रीन आ गया। फ़ॉन्ट से थोड़ा बढ़ाए थे, फ़ॉन्ट साइज दिया हमने फ़ॉन्ट हमारा 30 पिक्सल, कलर ग्रीन, फ़ॉन्ट से 30 पिक्सल हो गया। अब हमने यहाँ पे दिया सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सबको कलर देना है, सबको हमने फ़ॉन्ट साइज वगैरह सब कुछ देना है। तो आप लिखिए हम क्लास, सभी क्लास डिफाइन कर देंगे डॉट से, लिखेंगे सेकंड, हमने जो कलर दिया सेकंड हमारा क्या कलर है, सेकंड हमारा है रेड, हम कलर देंगे रेड, फ़ॉन्ट साइज देते हैं हम इसे 20 पिक्सल। अगला हमारे पास है थर्ड, इससे कलर दे देते हैं हम, इसमें क्या कलर देना है, हमें येलो देना है, इसको फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं हम 10 पिक्सल। इसका हमारे पास है फोर्थ, फोर्थ को भी दे देते हैं कलर और फ़ॉन्ट साइज, फोर्थ को कलर देना है हमें ब्लू, ब्लू कलर। फिर हमारे पास है फिफ्थ, सेम इसी में देते हैं हम, इसे देना ऑरेंज कलर। अब देखिए इसका आउटपुट देखते हैं, सबको हमने क्लास दे दी, जिसके अंदर हमने सबकी क्लास के अंदर हमने इनको कलर फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया। जिसके हमारा फर्स्ट क्लास का हमने दिया, इसका हमने कलर दिया ग्रीन, ग्रीन कलर हो गया, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्लास फर्स्ट, स्टाइल में गए हम लिखा डॉट क्लास फर्स्ट, उसकी वैल्यू दी कि कलर ग्रीन और फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल हो जाए। तो वहाँ पर लिखा था फर्स्ट क्लास, क्लास फर्स्ट, उसका कलर ग्रीन हो गया, फ़ॉन्ट साइज हमारा 30 पिक्सल हो गया। सेकंड पैरा में हमने लिखा था क्लास सेकंड, तो सेकंड का हमने यहाँ पे दिया सेकंड को क्लास रेड हो जाए, कलर रेड और फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाए। तो सेकंड क्लास का जो हमने लिखा था क्लास का कलर रेड हो गया, फ़ॉन्ट साइज 20 हो गया। सेम हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का भी सेम हमारा वही हो गया। लेकिन अब आप चाहते हो कि हम दोबारा से सेम यही वैल्यू हम दोबारा अगले किसी टेक्स्ट में देना चाहते हैं कि दिस इज ग्रीन कलर के अंदर जो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे साइज ग्रीन, वो कलर ग्रीन और फ़ॉन्ट साइज 30। आप चाहते हो सेम हमें सेम वैल्यू हमें दूसरे किसी टेक्स्ट में देनी है। हमने यहाँ पे लिया मान लो H2, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग, और चाहते हो कि सेम यही कलर सेम यही फ़ॉन्ट साइज इसका भी हो जाए। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे लिखोगे H2, फिर इसके बारे में लिखोगे कलर ये कलर वो, इससे आपकी लेंथ बढ़ रही है, कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब क्या करोगे, सिंपल आपको जब सेम ही देना है तो यहाँ पे क्लास कॉपी करोगे इसकी क्लास फर्स्ट, और यहाँ पे कर दोगे पेस्ट, सेम वही क्लास। यहाँ पे हम करेंगे रिफ्रेश, तो हमारा जो वैल्यू हमने इसको दी थी सेम वो वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अब बोलोगे इसका फ़ॉन्ट वेट कम है, इसका फ़ॉन्ट वेट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हेडिंग है, ये H1 टैग है, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के अंदर हमारे कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड सेल्स लगे होते हैं ऑलरेडी, जो कि हमारे आपको शो नहीं करते हमारे यहाँ पे। और हम इससे फ़ॉन्ट वेट कम देंगे, इसका फ़ॉन्ट वेट भी कम हो जाएगा। लेकिन प्री डिफाइंड फ़ॉन्ट वेट है, प्री डिफाइंड इसके वेट वगैरह प्री डिफाइंड होते हैं, हाइट वगैरह सब कुछ हेडिंग टैग के H1 H2 H3 सबके, तो उनमें चेंज भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पे दिया फर्स्ट क्लास, जो हमने यहाँ पे दिया था सेम हमारा सेम वैल्यू हमारी इसके, कलर ग्रीन हो गया, फ़ॉन्ट साइज हमारा 30 हो गया। हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे दोबारा फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ना दोबारा सेम चीज़ लिखने की जरूरत पड़ी, हमारे सेम क्लास से हमारा यहाँ पे काम भी हो गया। तो इसी तरह हम क्लास का यूज़ करके मल्टीपल टैग्स के अंदर भी सारी सिंगल क्लास के द्वारा हम मल्टीपल टैग्स को हम कलर वगैरह पोस्ट सब कुछ दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। इससे हमारे वेब पेज की स्पीड भी सही रहती है और हमारे फालतू का टाइम भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमने सेम क्लास से ही हमने दूसरे टैग में काम कर लिया, सेम क्लास से अगले टैग में काम कर लिया। मानो आप एक और टैग ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लिया मैंने S3, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं दिस इज हेडिंग H3, इसका आउटपुट देखते हैं हम, सिंपल आ रहा है। अब यहाँ पे देता हूँ मैं क्लास फोर्थ, मैं क्लास फोर्थ को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैं इसे
क्लास फोर्थ, जो मैं यहाँ पे क्लास में दे रखा था, टेक्स्ट हमारा छोटा है, कलर हमारा जो है सेम वही कलर और सेम वही टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया। बस फ़ॉन्ट वेट की बात है कि फ़ॉन्ट वेट हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है, इसलिए फ़ॉन्ट वेट हमारा ज़्यादा आ जाएगा। हम चाहे कम कर सकते हैं, यहाँ से हम लिखा फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कम करने से तो कम हो सकता है। तो इससे हमारा बहुत काम ईजी हो जाता है, हमें बार बार सीएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमने सीएस फिर से लिखी, सीएस फिर से लिखी, सीएस फिर से लिखी, तो उससे हमारा काम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और हम चाहते हैं अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग कलर है तो अलग अलग भी आ सकते हैं। सब हमारे पी टैग है, यहाँ तक हमारे सारे पी टैग है, सब में अलग अलग कलर है। ये हमारे हेडिंग टैग है, दोनों में अलग कलर है, लेकिन हमारी सेम क्लास जो हमारे हेडिंग में, दिस इज हेडिंग, इसमें जो हमारी क्लास है सेम वही क्लास हमारी यहाँ पे फर्स्ट क्लास, दोनों क्लास को हमने यूज़ करके दोनों का कलर सेम कर दिया, दोनों के फ़ॉन्ट हमने सेम कर दिया, सिंपल सिर्फ सिंगल क्लास से हमें दोबारा सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा टाइम भी बच गया। अब हमारे पास आती है अगली आईडी। अब आईडी यूज हम कैसे करते हैं, हमने क्लास लिखी थी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इसे फर्स्ट को कर देता हूँ मैं आईडी, मैंने यहाँ पे कर दिया आईडी, और ये फोर्थ वाले को कर देता हूँ मैं आईडी। मैंने फर्स्ट वाले को और फोर्थ वाले को मैंने आईडी नाम दे दिया, इसको मैंने आईडी दे दी। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जो हमारा फर्स्ट वाला जो था इसको मैं दूंगा आईडी। आईडी में हैश से डिफाइन करता हूँ, क्योंकि आईडी हैश से डिफाइन होती है, मैं क्या आईडी हैश से डिफाइन होती है, क्लास डॉट से और आईडी हैश से डिफाइन होती है। यहाँ मैंने हैश से डिफाइन किया आईडी को, और मैंने क्या कहता फोर्थ वाले को भी आईडी दी थी, इसको यहाँ कर देंगे हैश, जो हमारी आईडी है। इसका आउटपुट देखते हैं हम, एक मिनट, यहाँ पे हमने आया आईडी फोर्थ और फर्स्ट वाले को हमने आईडी दी है, फर्स्ट और फोर्थ वाले को हमने आईडी दी है। जो हमारे पैराग्राफ है ये रहा हमारा फर्स्ट और फोर्थ, ये हमारे फोर्थ, हमारे आईडी है, हमने आईडी दी थी। फोर्थ वाले कलर ब्लू है, फोर्थ से हमारा 10 है, कलर ब्लू है, फोर्थ से हमारा 10 है, इसका कलर ग्रीन है, फोर्थ से हमारा 30 है। तो सेम, लेकिन यहाँ से क्यों हट गया ये, यहाँ पे कलर भी आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने दे रखा है क्लास, ये हमारी क्लास है, फर्स्ट आईडी हमारी क्लास है और फोर्थ आईडी मेरी क्लास है, लेकिन यहाँ पे मैंने आईडी कर दी है, यहाँ पे क्लास है और यहाँ पे आईडी है, और यहाँ पे सीएसएस मैंने किस दिया, आईडी नाम से सीएसएस दी है। अगर मैं सेम द्वारा कॉपी करके यहाँ पे मैं सीएसएस द्वारा देता हूँ, मैं डॉट द्वारा देता हूँ, मैं से मतलब डॉट का यूज करके देता हूँ फर्स्ट को, जो हमारी क्लास है, तो यहाँ पे हम इसका कलर देंगे ग्रीन, क्योंकि हमने हेडिंग में हमने सेम क्लास यूज की थी। हेडिंग में हमने यहाँ पे क्लास लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पे हेडिंग को आईडी कर दिया, इसलिए यहाँ पे H1 में कोई चेंज, यहाँ पे H1 में चेंज हो गया, यहाँ पे कोई सब कलर वगैरह हट गया है, क्योंकि हमने यहाँ से हमने क्लास हटा के यहाँ पे आईडी कर दी है। तो दोबारा पे देते हैं क्लास को, डॉट फर्स्ट कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, इसका कलर फिर से आ गया, फॉन्ट साइज भी आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोबारा क्लास डिफाइन करके मैंने यहाँ पे सीएसएस लिख दिया, यहाँ पे क्योंकि हमने हेडिंग के अंदर में क्लास लिखा था। अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसे मैं आईडी करता हूँ, इसे मैं करता हूँ अगर मैं आईडी, तो मुझे दोबारा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम आईडी से काम हो जाएगा, सेम आईडी से काम हो गया, चेंज कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास ले रखी, यहाँ पे आईडी दे रखी फर्स्ट, तो वही फर्स्ट आईडी हमने हेडिंग में, पैराग्राफ में और हेडिंग में यूज़ की है, इसलिए हमारे सिंगल आईडी से दोनों जगह काम हो गया। लेकिन वैसे गलत है, हम सिंगल पेज में सिर्फ सिंगल आईडी ही यूज करेंगे, इसका आउटपुट तो आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसे रन करते हैं, गूगल का अगर जब इसे रैंकिंग में लाना चाहेंगे, इसकी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, इसके एसईओ करेंगे, तब गूगल देखा है कि सेम आईडी की दो हमारे आईडी 2 बार यूज हो रखी है सिंगल पेज में, तो वो इसको एरर शो करेगा। हमारा गूगल क्रॉलर है, इसका एरर शो करेगा कि सिंगल पेज में डबल आईडी यूज हो रखी है, तो इसको रैंकिंग में ले जाने में थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, ऊपर नीचे करेगा, इसलिए हम सिंगल पेज में सिंगल आईडी ही यूज करते हैं। सिंगल पेज में एक नाम की सिंगल आईडी यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी फर्स्ट को 2 बार यूज किया है, आईडी फर्स्ट, ऐसा नहीं करना है। आउटपुट आएगा, जरूर आएगा, लेकिन गूगल में इसकी रैंकिंग ऊपर नहीं जाएगी, वो अप डाउन होती रहेगी। इसलिए हमें सिंगल वेब पेज में सिर्फ सिंगल आईडी का ही यूज करना है। क्लास आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, सेम क्लास को कई बार यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आईडी यूनिक होती है, आईडी हमारी यूनिक होती है, इसलिए हम सिंगल पेज में एक बार ही एक नाम की आईडी यूज करेंगे। आप चाहो तो दूसरे नाम की आईडी यहाँ पे लिख सकते हो, दूसरे नाम की आईडी बना के उसे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन एक नाम की आईडी आप एक बार ही यूज करोगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियो देखिए, वीडियो लाइक करें और आने वाले वीडियोज़ को वॉच करें। आपको मैं आगे बताऊँ कि और चीज़ें हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसमें एनिमेशन किस तरह लगाते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।